नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। शिक्षा व्रतों में अंतिम शिक्षा व्रत का विवरण है रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में। अंतिम शिक्षा व्रत का नाम क्या है? वैयावृत्य। बिल्कुल सही कहा आपने। 5 अणुव्रतों के नाम तो प्रसिद्ध है। पहला अहिंसाणुव्रत, दूसरा सत्याणुव्रत, तीसरा अचौर्याणुव्रत और फिर चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत। इसको ब्रह्मचर्याणुव्रत को और क्या कहते हैं? स्वदार संतोष व्रत। और अंतिम जो अणुव्रत है उसका नाम परिग्रह, परिमित परिग्रह। उसको परिग्रह परिमाण भी बोलते हैं। फिर 3 गुणव्रत आए थे। गुणव्रतों के नाम क्या थे? पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड विरति और तीसरा भोगोपभोग परिमाण। फिर शिक्षा व्रतों में पहला देशावकाशिक व्रत था, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषदोपवास और चौथा वैयावृत्य था। तो वैयावृत्य के वर्णन के अंतर्गत अपन देख रहे थे कि उसमें आचार्य महाराज ने दान, सेवा और पूजा तीनों को संग्रहित किया है। दान किन के लिए करना है? तो जो तपोधन है, जो गुणों की निधि है, और एक विशेषण और था, अगृहस्थ है, जो गृहस्थ नहीं है, उनको दान करना है। और वो दान कैसे करना है? विभवेन, विधि, द्रव्य आदि वैभव के साथ। विधि में नवोपचार विधि आती है। द्रव्य में जो आहार की सामग्री होती है वो है, देने योग्य पदार्थ होते हैं, उनको द्रव्य कहते हैं। फिर दाता में जो दान देने वाले हैं वो स्वयं आते हैं और उनमें 7 गुण होना आवश्यक है। तो उन 7 गुणों की भी चर्चा थी आगामी काव्य में। फिर पात्र, पात्र जिनको आहार दिया जाता है उनको पात्र कहते हैं। और दान जो होता है उसमें उपचार और उपकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं। उपचार का अर्थ लेन देन और उपकार का अर्थ कोई ऐसी वस्तु साधु से मांगना जिससे अपना कोई
फायदा होता हो। एक तो लेन देन में क्या होता है कि सामान्य लेन देन होती है, उससे फायदा हो या ना हो, लेकिन कोई चीज आपने दी, कोई चीज उनने दी, लेन देन हो गई। लेकिन उपकार में क्या है कि वो वस्तु आपके लिए उपकारक हो, जैसे मंत्र तंत्र आदि का। तो ये अपेक्षा नहीं रखना है दान में। फिर और भी कहते हैं कि केवल दान ही वैयावृत्ति हो ऐसा नहीं है, किंतु साधुओं के ऊपर आई हुई कोई पीड़ा आदि है उसको दूर करना, उनके चरणों की सेवा करना, गुणानुराग पूर्वक ये सारे कार्य करना, और अन्य जितने भी उपकार आप कर सकते हैं साधुओं के, जैसे उनके आपने कमंडल को रिपेयर करवा दिया, या फिर पिच्छी के लिए पंख वगैरह ला करके दे दिए, या और शास्त्र ला करके दे दिए, ये सब, ये शास्त्र वगैरह तो दान के अंतर आएंगे। लेकिन ये उपकरण में, अगर आप उपकरण को देते हैं तो उपकरण दान कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसमें मरम्मत वगैरह करवाते हैं तो वो उसमें आएगा, उनकी वैयावृत्ति में आएगा। ये सारी जितना भी उनके लिए उपकार कर सकते हैं आप, वो सब वैयावृत्ति में। पुस्तकों पर कवर चढ़ा दिया या और भी किसी प्रकार से मदद कर दी, वो सब उसके अंतर्गत आता है। अब दान क्या है वो बता रहे हैं। दान किसके लिए है ये तो बता दिया, पर अब दान क्या है वो बताया कि 9 पुण्यों के साथ जो आदर गौरव किया जाता है और उनको आहार भी दिया जाता है, उसको दान कहते हैं। और वो किन के लिए किया जाता है? तो अपसुन आरंभाणम आर्याणम, वहां पर तपोनिधि कहा था, गुणों के भंडार कहा था, अगृहस्थ कहा था। यहाँ कह रहे हैं कि सूना और आरंभ से रहित हो, उनके लिए देना है। सूना का अर्थ बताया था, 5 सूना होते हैं। कूटने की वस्तु, पीसने की वस्तु, पानी भरना, भोजन पकाने के लिए चूल्हा, और प्रमार्जनी, घर साफ करने के लिए बुहारी वगैरह होती है। उसमें अब आप एडवांस्ड युग में वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब ले सकते हैं, उसके अंतर्गत आएंगे। उपलक्षण न्याय से ये सारी बातें हो जाती। देखो जैन शास्त्र में जो न्याय है ना, वो इतना सटीक है, अचूक है, कि आप काल बदलता जाएगा लेकिन फिर भी वो सब वस्तुएं उसमें सेट हो जाएगी। इस तरीके से आचार्यों ने ये बात की है। अब आप कोई नई पीढ़ी के लोग बोलते हैं कि उस टाइम तो रात में लाइट नहीं थी इसलिए रात्रि भोजन त्याग करवाएगा, अंधेरे में कुछ भी मुंह में चला जाता है। तो सवाल ये है कि आज लाइट है, चलो, तो आप ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? उस दिन बात चली थी अपनी पहले, ये लाइट आ गई, अब क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाओगे खोल कर धीमे धीमे उसको निकलते रहेगा ऑक्सीजन? ऐसा ऐसा संभव नहीं है। और ऑक्सीजन में ही अपनी जो शरीर की प्रणालियां हैं वो अच्छी तरह से इन कार्यों में संलग्न हो सकती है। रात को रेस्ट का टाइम होता है और आप रात को लोड करके जाओगे सोने के लिए तो फिर तो ओवरलोड हो जाएगा बॉडी में। ये सारी बातें हैं। तो कहते हैं सूना और आरंभ से रहित जो आर्य हैं, आर्य का अर्थ है गुणीजन, उनके लिए ये दान देना। और 5 सोने के बारे में हो गई बात, और 7 गुण भी होते हैं दाने वाले के, दातार के। और नवोपचार विधि होती है, पड़गान, उच्चासन, पादोदक, पैरों का प्रक्षालन करना और उसको सिर पे लेना, अर्चना करना और प्रणाम करना, मन वचन और काय की शुद्धि, और ऐषण शुद्धि यानी भोजन संबंधी शुद्धि, ये 9 पुण्य कहलाते हैं। अब ऐसा करके अगर आहार देते हैं तो आप किन किन को दे सकते हैं आहार? तो जो सूना और आरंभ के त्यागी कौन कौन होंगे बताइए आप? जिनने भी दीक्षा ले ली है वो सब सूना और आरंभ के त्यागी होते हैं। अगृहाय माने घर से भी रहित होते हैं। तपोधन यानी दीक्षा ही उनका धन होता है। और गुण निधि, उन सभी के पास रत्नत्रय होता है।
जो भी दीक्षा लेते हैं ना, तो सभी के पास वो मुद्रा रत्नत्रय की मुद्रा होती है दीक्षा की। तो उस अपेक्षा से देखें तो फिर ये नवोपचार विधि, आज थोड़ा सा इसमें क्या है कि आज वर्तमान युग में एक संवाद जैसा है और कुछ कहीं विवाद जैसा भी है। वास्तव में जो ज्ञानी जन होते हैं वो संवाद करते हैं और जो नहीं होते वो विवाद करते हैं। तो वो भी एक लंबा प्रकरण है। अब चूंकि यहाँ पर रत्नाकरण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा है अपना, तो अगर चाहें तो फिर उस प्रकरण को भी अपन यहाँ पर विस्तार में ले सकते हैं कि ये नवोपचार विधि किनकी की जाए। क्योंकि इसमें लिखा केशाम आर्याणाम, आर्याणाम में लिखा सद्दर्शनादि गुणोपेत मुनि नाम। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित जो मुनि हैं उनकी ये प्रतिपत्ति करनी है नव पुण्यों के साथ में। तो मुनि शब्द में अपन क्या क्या ले सकते हैं? सिर्फ दिगंबर मुद्राधारियों को ही लेंगे या फिर यहां उपलक्षण न्याय लगाएंगे? उपलक्षण न्याय आपकी स्मृति में है ना? ये जैसे कह दिया कि भाई मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाते, तो फिर कोई नासमझ व्यक्ति चप्पल पहनकर घुसने लग जाए, बोले कि वहां बाहर तो लिखा है कि जूते पहनकर ना जाए, तो मैं जूते पहनकर तो नहीं जा रहा हूं। ऐसा अगर करता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको उपलक्षण का ज्ञान नहीं है। उपलक्षण का अर्थ होता है समीपवर्ती लक्षण, माने एकदम साक्षात जो लक्षण होता है वो तो ठीक है, जो लिखा है वही साक्षात है। लेकिन उपलक्षण का अर्थ होता है उप, यानी उसके निकटवर्ती जो लक्षण होते हैं वो लिए जाते हैं। तो साधु हैं, अगर मुनि शब्द से उपलक्षण न्याय लगाकर अपन अर्थ करते हैं तो फिर दिगंबर मुनि तो सबसे पहले आएंगे, पक्की बात है। आचार्य उपाध्याय साधु आना ही आना है। फिर और कौन आ सकते हैं, ये प्रश्न आएगा। तो क्या आर्यिका, एलक, शुल्लक, शुल्लिका ये भी आएंगे क्या उसमें? तो उपलक्षण न्याय से जो भी साधु संघ की चर्या पालन कर रहे हैं और वो भी आगम के आदेश से कर रहे हैं, वो सब आ जाएंगे। आगम का आदेश क्या है कि जब तक आप कपड़े पहने हुए हैं, अर्थात गृहस्थों का वेश धारण किए हुए हैं, और कदाचित आप श्वेत वस्त्र भी धारण कर लें, लेकिन जो आगम में आदेशित है कि इस साधु की चर्या यानी भिक्षाचर्या प्रधान चर्या है साधु की, तो जब तक भिक्षाचर्या नहीं है तब तक उनको इस श्रेणी में नहीं रख सकते अपन। और अब एक प्रश्न आ सकता है कि क्षुल्लक को तो यहां आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस ग्रंथ में उत्कृष्ट श्रावक कहा है, तो उत्कृष्ट श्रावक है वो, तो उनको मुनि की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? तो इसका समाधान बड़ा सरल है। क्षुल्लक सब शब्द का अर्थ होता है छोटा। आप डिक्शनरी अगर किसी के पास हो या फिर नेट हो तो फिर गूगल पर सर्च कर लो क्षुल्लक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो क्षुल्लक का अर्थ क्षुद्र, अधम, नीच, छोटा, लघु, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो इन शब्दों को देख करके क्या विचार आता है मन में? विचार ये आता है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी जिसको उत्कृष्ट कह रहे हैं, 11वें पद को आचार्य महाराज उत्कृष्ट चेल खंड धरा ये कह रहे हैं, उत्कृष्ट कह रहे हैं, तो एकदम विरुद्ध शब्द हो गया ये। क्षुल्लक यानी छोटा और उत्कृष्ट यानी बड़ा।
तो अब कैसे तालमेल बनाओगे? या तो फिर छोटा कहना बंद कर दो, उत्कृष्ट कहना चालू कर दो कि नहीं वो गलती थी, आज तक शताब्दियों से भूल चली आ रही थी, चौथे काल में भी कुछ लोग ज्ञानावरण के कमजोर क्षयोपशम के कारण ऐसी भूल करते रहे, तो तीर्थंकरों के काल में भी लोग गलतियां तो कर ही सकते हैं, ऐसी कल्पना करो। और आज से हम इसको सुधार देते हैं, अब हम कभी क्षुल्लक नहीं बोलेंगे, हम उत्कृष्ट बोलेंगे। ऐसा करना है। उत्कृष्ट श्रावक लिखा हुआ है इसमें। और क्षुल्लक शब्द भी कई ग्रंथों में आता है, इसलिए अब ग्रंथों में आने के कारण अपन इतना ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठा सकते कि आप हटा दो उसको और फिर एक चालू कर दो। कितने सारे ग्रंथों में आता है क्षुल्लक शब्द। पद्म पुराण में आता है क्षुल्लक शब्द, हरिवंश पुराण में आता है, अनेक ग्रंथों में क्षुल्लक शब्द आता है। तो फिर क्षुल्लक का अर्थ छोटा होता है, तो ये तो छोटा शब्द जो होता है वो कभी संज्ञा रूप नहीं होता। छोटा तो उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी वो किसी चीज को बता रहा है कि वो छोटी वस्तु है। तो वो क्या चीज है? छोटी वस्तु। उत्कृष्ट श्रावक छोटी वस्तु है, ये तो छोटा शब्द वहां पर जमेगा नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट के साथ छोटा शब्द मैच नहीं होगा। तो फिर ये तो विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो नाउन क्या हुआ? संज्ञा क्या होगी? जिसको विशेषित करता है विशेषण, वो संज्ञा होती है। तो ये तो विशेषण हुआ क्षुल्लक, ये क्षुल्लक कोई संज्ञा नहीं हुई। भले ही बोलते बोलते आदत हो गई हो कि क्षुल्लक 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 महाराज, क्षुल्लक महाराज, पर क्षुल्लक तो विशेषण हुआ। जैसे कई बार घर में कोई छोटा बच्चा है और एक मझला है, उससे एक बड़ा है, तो छोटे वाले को छोटू बोलते हैं। तो छोटू, क्या कॉलेज में भी उसका नाम छोटू रहता है क्या? नहीं, छोटू तो इसलिए बोलते हैं कि वो घर पर सीक्वेंस में छोटू था, और वैसे तो जो उसका नाम है वही रहेगा। तो यहां पर क्षुल्लक शब्द की संज्ञा क्या है? क्षुल्लक तो विशेषण है, किसका विशेषण है, ये प्रश्न आएगा। तो आचार्य पद्मानंदी महाराज श्री ने त्यागी नगर में जब गुमटेश्वर बाहुबली वहां श्रवण बेलगुल में जब सभा लगती थी, तब उन्होंने यही कहा था कि क्षुल्लक शब्द जो है वो, भले ही क्षुल्लक जी श्रावकों में उत्कृष्ट श्रावक है, लेकिन क्षुल्लक शब्द अपने आप में बताता है कि वो कहीं ना कहीं छोटे भी हैं। यहां तो बड़े हैं श्रावकों में, लेकिन कोई और एक ऐसा वर्ग है जहां पर वो छोटे हैं। वो वर्ग कौन सा वर्ग है? वो वर्ग साधु वर्ग है। इसलिए क्षुल्लक शब्द जो है वो विशेषण मुनि का है, क्षुल्लक मुनि। तो अगर मुनि शब्द यहां पर आया है तो मुनि के दो भेद करने होंगे। पहला भेद निर्ग्रंथ मुनि, और दूसरा भेद क्षुल्लक मुनि या लघु मुनि। आप देखेंगे यशस तिलक चंपू में मुनि कुमार लिखा है क्षुल्लक महाराज को, जैसे राजा होते हैं और राजकुमार होते हैं। तो क्षुल्लक शब्द तभी घटित हो सकता है जब उनको मुनि माना जाए। अगर आप मुनि नहीं मानेंगे तो क्षुल्लक शब्द को जिन शासन से पृथक करना होगा, कोई उपाय नहीं है दूसरा। हो तो बताओ। और एक बात और, क्षुल्लक महाराज की चर्या श्रावक चर्या है या मुनि चर्या है? ये बताओ। क्योंकि क्रियाओं से भी तो परिचय मिलता है ना कि ये श्रावक की क्रिया कर रहे हैं या साधु की क्रिया कर रहे हैं। तो फिर साधु की क्रिया करने वालों को क्षुल्लक मुनि कहने में
किसी को तकलीफ क्यों हो रही है, क्या आपत्ति है किसी को? दानम पूजा मुखम सावय धम्मेण सावया तेण विना जानत जैणम मुखम जय धम्मे तम विना तहा सोवी। रहणसार की 11वीं गाथा में लिखा है कि दान और पूजा की मुख्यता श्रावक धर्म में है। तो क्षुल्लक जी दान और पूजा करते हैं, पड़गान करते हैं क्या क्षुल्लक महाराज जी? नहीं। और ध्यान और अध्ययन यति धर्म में प्रधान है, मुख्य है। भले ही ये सब उत्तर गुणों में हो, मूल गुणों में कहीं भी हो, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से बात की है। तो उस हिसाब से देखो तो क्षुल्लक जो है न सावया तेण बिना, दान और पूजा के बिना श्रावक श्रावक नहीं है। इस सूत्र के अनुसार क्षुल्लक श्रावक नहीं है। अब कौन से श्रावक नहीं है? श्रावक के भी दो भेद होते हैं। एक श्रावक गृहस्थ श्रावक होते हैं, दूसरे श्रावक संघस्थ श्रावक होते हैं। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये जो चतुर्विध संघ है, यहां पर गृहस्थ श्रावक श्राविका नहीं है, वहां पर संघस्थ श्रावक श्राविका है। इसलिए चतुर्विध संघ शब्द आया है। अब अगर गृहस्थ को आप ले लेंगे उसमें चतुर्विध संघ में, तो कौन से संघ में बताओ? संघ में एक संघ नायक भी होते हैं ना, तो वो तो जिस संघ में चले गए वहां पर भक्ति आदि सब कर लेते हैं गृहस्थ लोग। तो वहां पर गृहस्थों को वहां संघस्थ की श्रेणी में नहीं रखना है। तो संघस्थ श्रावक श्राविका कौन होंगे? एलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका। और कौन होंगे? श्रावक धर्म की अपेक्षा 11वीं प्रतिमा है उनके पास, 11 प्रतिमाएं होती है श्रावक धर्म में। तो 11 प्रतिमाधारी होने के कारण उनको श्रावक श्राविका कह रहे हैं। लेकिन वो अगृहस्थ है, संघस्थ है और साधुचर्या को पालते हैं। इसलिए क्षुल्लक की मुद्रा को गृहस्थ मुनि वेश कहा है। गृहस्थ मुनि वेश। जब आवरण पूरा छूटेगा तब निर्ग्रंथ मुनि वेश होगा। अभी थोड़ा छूटा है, पहले पूर्ण वस्त्र थे, अब खंड वस्त्र हो गया है। वस्त्रधारी है, पर वस्त्रधारी में दो भेद है, एक पूर्ण वस्त्रधारी और एक अपूर्ण वस्त्रधारी। ये वस्त्र हम लोगों के अपूर्ण है। इसको जब भी ओढ़ने के लिए ऐसे करते हैं रात में, तो फिर या तो सिर खुला रहता है या पैर खुले रहते हैं, क्योंकि उसका माप ही वैसा रखा जाता है कि पूरा शरीर ढकना नहीं चाहिए। तो ये वस्त्र खंड वस्त्र कहलाता है। तो आप वस्त्रधारी कह करके सामान्य वस्त्रधारियों की श्रेणी में नहीं रख सकते, वो खंड वस्त्रधारी है। सवस्त्र होते हुए भी खंड वस्त्र सहित है। तो ये भी एक बात आ जाती है। और दीक्षा के बाद जो भावलिंग का वर्णन बताया, द्रव्यलिंग और भावलिंग। द्रव्यलिंग का अर्थ होता है शारीरिक मुद्रा। जैसे ये शारीरिक मुद्रा हो गई दीक्षा के बाद की, एक दुपट्टा है, एक कोपीन है, फिर ये उपकरण है दूसरे। आर्यिका की भी ऐसी मुद्रा होती है, मुनिराजों की भी मुद्रा होती है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय पौड़ में 2 प्रकार की मुद्रा बताई, एक कपड़े वालों की और एक बिना कपड़े वालों की। अष्टपौड़ में 3 मुद्राएं बताई, एक मुनि की, एक क्षुल्लकों की और एक आर्यिका माता जी। और भाव पौड़ ग्रंथ में 4 मुद्राएं बताई, 4 प्रकार के भेष बताए। तो उसमें क्षुल्लिका जी को भी ले लिया, मुनि आर्यिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, ऐसे 4 मुद्राएं बताई उन्होंने। तो अब आचार्य कुंद स्वामी का क्या विचार है, इस पर अपन ध्यान दें। एक लिंगी शब्द है। लिंग का अर्थ होता है साधु का भेष। लिंग के 20 अर्थ होते हैं प्रवचन सार की टीका के अनुसार।
गाथा क्रमांक 172 की टीका में आचार्य अमृतचंद सूरी ने प्रवचन सार में लिंग शब्द के 20 अर्थ किए। तो उसमें साधु के वेश को भी धर्म ध्वज कहा है। वहां पर साधु की जो मुद्रा है वो जैन धर्म का झंडा है। क्या सुंदर शब्द है। तो उसको लिंग कहते हैं। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिंग केवल दिगंबर मुनि की मुद्रा को लिंग नहीं कहा। इसको समझना, उन्होंने दिगंबर मुनि के साथ साथ में उत्कृष्ट श्रावकों के लिंग को भी लिंग कहा है और आर्यिका के लिंग को भी लिंग कहा है। और सबसे खास बात, उन्होंने तीनों को लिंगी कहा है। लिंग का अर्थ साधु वेश और लिंगी का अर्थ उस वेश को धारण करने वाले, साधु मुद्राधारी। लिंगी शब्द का अर्थ क्या हुआ? साधु मुद्राधारी। तो अब बताइए, इस मुद्रा को धारण करने वाले साधु हुए कि नहीं? यदि ये साधु मुद्रा है तो इसके धारी साधु हुए कि नहीं? हुए। लेकिन चूंकि साधु का मुक्ति प्राप्त कराने वाला जो रूप है वो जिनेंद्र तीर्थंकर का ही रूप है, इसलिए ये साधु उनकी श्रेणी में नहीं है, न तो गुणस्थान की अपेक्षा से न मुद्रा की अपेक्षा से। बाह्यचर्या भले ही समान हो, लेकिन समान होते हुए भी कुछ अंतर अवश्य है। मुनि की चर्या में और आर्यिका की चर्या में भी कुछ अंतर है, और क्षुल्लक एलक क्षुल्लिका की चर्या में भी थोड़ा अंतर है। आहार चर्या देखिए आप, दिगंबर मुनि खड़े होकर के लेते हैं, बाकी वस्त्रधारी जितने भी हैं बैठ करके लेते हैं। वो अंजलि में लेते हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिका पात्र में भी ले सकते हैं, एलक के लिए अंजलि नियामक है। ऐसे कुछ अंतर है। क्षुल्लक महाराज के लिए केशलोंज वैकल्पिक है, कर भी सकते हैं ना भी करें। एलक के लिए और आर्यिका के लिए नियामक है, क्षुल्लक क्षुल्लिका के लिए वैकल्पिक है। तो ऐसे कुछ कुछ अंतर है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दिगंबर मुनि के लिए तो मुनि कहा ही है। अब देखिए, एक गाथा के आधार पर अपन देखते हैं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी इनको साधु कहते हैं या क्या कहते हैं, देखते हैं। उत्कृष्ट श्रावक तो कहते ही हैं, उसमें संदेह नहीं है। ये आज का जो व्याख्यान है वो इस विषय से जितने लोग भारत में या विश्व में अनजान हैं उन सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो लोग अनजान होकर के भी जानकार समझ रहे हैं अपने आप को, उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सूत्र पाहुड़ ग्रंथ है। सूत्र पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 13। पहले तो मुनिराजों का वर्णन कर दिया, उसके बाद आचार्य कह रहे हैं अवशेषा जे लिंगी दंसन नाणेन सम संयुक्ता चेलेणय परिगह्या ते भणिया इच्छिणी जाय। अवशेषा ये लिंगिनः, लिंगी शब्द का प्रयोग किया है। साधु मुद्रा के धारक बाकी जो हैं, दिगंबर मुनि के अलावा बाकी जो हैं, तो लिंगी शब्द का अर्थ साधु होता है। दंसन नाणेन सम संयुक्ता, दर्शन और ज्ञान से भली भांति संयुक्त है। चेलेण परिगह्या,
और वस्त्र से परिगृहित है, वस्त्रधारी है। ते भणिया, उनको क्या कहना है? मुनिराजों के लिए तो वंदना है, नमोस्तु बोल करके, और इनके लिए क्या है? शब्द अलग है। वंदना, वंदामी, नमोस्तु, इच्छाकार, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। पर चूंकि मुद्राएं भिन्न भिन्न है, इसलिए अलग अलग मुद्राओं के प्रति वो शब्द निर्धारित किए गए हैं। ते भणिया इच्छ निजाय, वे सब इच्छाकार के योग्य कहे गए हैं। इच्छाकार का अर्थ भी नमस्कार होता है। तो यहां पर लिंगी शब्द का अवशेषा कह करके मुनि से जो भिन्न है उनको लिंगी कहा है। लिंगी का अर्थ साधु होता है। फिर वो सारी बातें गुणस्थान वाली, ऐसा नहीं है कि यहां जानकारी में न हो, उसकी भी जानकारी है। निस्संदेह मुनिराज जो निर्जरा करते हैं वो हम जीवन भर नहीं कर सकते हम लोग, इतनी भारी उनकी निर्जरा होती है। विरत का जो निर्जरा स्थान है वो असंख्यात गुणित है संयता संयत से, विरता विरत से। पर यहां पर उनको लिंगी के अंतर्गत लिया गया है। और इस अपेक्षा अपन रत्नकंठ श्रावकाचार का जब अर्थ करते हैं तो फिर सूना और आरंभों से रहित, गुण निधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारक, और समय पाहुड़ ग्रंथ में 408वीं गाथा से 414वीं गाथा की टीका में जैसे आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति में इनके भावलिंग को बिल्कुल, यद्यपि अपन गुणस्थान की अपेक्षा विचार करें तो अंतर है, दोनों में अंतर है, लेकिन जो शब्दावली उन्होंने ली है वहां पर वो एक जैसी ली है। द्रव्यलिंग में सवस्त्र निर्वस्त्र इतने सारे भेद बताए उन्होंने, लेकिन भावलिंग का जहां जहां वर्णन किया 6 बार उन्होंने भावलिंग का वर्णन किया। वहां पर 408 नंबर गाथा से लेकर 414 नंबर गाथा तक 6 बार उन्होंने भावलिंग का वर्णन किया और भावलिंग के विशेषण दिए अलग अलग। निर्विकार स्वसंवेदन, निर्विकल्प समाधि, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं। तो ये सब शुद्धोपयोग के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ पलों के लिए अपने पूर्व अध्ययन और पूर्व आग्रहों को शांत करके इस प्रकरण को अपनी आंखों से पढ़कर फिर आगे कोई निर्णय देने का प्रयत्न करना। अभी अगर आप उसको पढ़े बिना कहोगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो फिर हम शब्द आ गया जहां, वहां सर्वनाश हो गया। हम नहीं मानेंगे, तुम नहीं मानोगे तो कौन सा, तुम कौन से बड़े वो हो गए। पूरा जिन शासन महावीर भगवान से लेकर वीरांगज मुनि तक के चल रहा है। तो उसके बीच में अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं मानूंगा, तो उसके न मानने से फर्क क्या पड़ता है। कोई अगर समुद्र को समुद्र ना माने तो समुद्र क्या तालाब बन जाएगा? न मानना हो न माने। सूर्य को कोई शराबी सूर्य न माने, बोले कि नहीं ये सूरज नहीं है, सब कुछ अपने स्टाइल में बोले हो, तो वो क्या सूरज सूरज नहीं रहेगा? तो जो चीज आचार्य प्रणीत है, या तो फिर आप आचार्य प्रणीत प्रमाण दीजिए। देखो 2 रास्ते हैं, या तो आचार्यों ने जो कहा है उसको मान लीजिए, और नहीं मानना है तो फिर आप कोई दूसरे आचार्यों के ऐसे सबूत दीजिए कि ये चीजें क्यों अमान्य है, उसको प्रमाणित कीजिए। अब इसके आगे एक और श्लोक है जिस पर अपन ध्यान देंगे। वैसे हमारे सामने जो आगम है वो हमारे लिए तो पर्याप्त है, हमें कोई संस्मरण या फिर कोई ऐसी घटना सुनाने की कोई दरकार नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तब भी हमें आवश्यकता ना होते हुए भी
किसी और को आवश्यकता हो सकती है, इसलिए हम सुना देते हैं थोड़ा सा। और घटना में अगर कोई हम अपनी तरफ से कोई बदलाव लाने का प्रयास करें तो फिर आप उनसे जाकर के, जिनके साथ हमारी ये घटना हुई है, उनसे जाकर के पक्का करवा सकते हैं कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ये है 114वीं कारिका रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की। बात ऐसी है कि जब हमने हस्तिनापुर से विहार किया और विहार करके श्रवण बेलगुल आए, बीच में एक ग्रीष्मकाल और चतुर्मास हुआ, तो मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश में इस चीज का थोड़ा सा मतभेद था कि नहीं, कपड़े वालों की नवोपचार विधि नहीं चल सकती। तो फिर हमें कई संघ मिले, कई साधु मिले जो निषेध के पक्षधर थे। तो एक तो आचार्य श्री ने जिनको अभी निर्यापक पद प्रदान किया है, जो संघ के सबसे प्रथम साधु हैं, जिनका नाम समय सागर महाराज श्री है। उन्होंने हमें ब्रह्मचारी अवस्था में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया था, उस अपेक्षा से वो विद्या गुरु है हमारे। उनसे जब मिलन हुआ तो फिर उनसे हमने निवेदन किया कि ऐसा हमने अपनी चर्या में परिवर्तन किया है कि जो नवोपचार विधि है तत्पूर्वक ही अब हम आहार लेते हैं। फिर शास्त्रों की बात निकली तो रत्नकर्ण का यही काव्य हमने उनके सामने रखा। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा रुधिरमलं धावते वारी। गृहस्थी के कामकाज से संचित पाप, गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रति पूजा। गृह से विमुक्त जो अतिथि हैं, हमने उनसे विनम्र होकर के यही पूछा कि पूज्यवर, आप केवल ये बता दीजिए कि हम लोग गृह विमुक्त हैं कि नहीं, हम लोग अतिथि हैं कि नहीं। बाकी काव्यों को छोड़ दो, सिर्फ एक इस काव्य को लेकर के विचार करो। इसमें आचार्य महाराज टीका में कुछ नहीं, टीका की बात छोड़ दो, यहां पर मूल में अतिथि नाम प्रति पूजा लिखा है। तो इसमें कौन आएंगे, हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये प्रश्न हमने उनके सामने रखा था। फिर उन्होंने और भी ग्रंथ पूछे थे, हमने 4 ग्रंथ उनके सामने प्रस्तुत किए थे। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ था जिसमें 360 क्रमांक की गाथा में लिखा है कि 3 प्रकार के पात्रों की नवोपचार विधि के साथ ही आहारचर्या होती है। 3 प्रकार के। तिविहे पत्तम मिसया सद्धाई गुणे संजुदो नाणी दानम जो देदि स्वयं नवदान विहि संजुत्तो। 3 प्रकार के पात्रों के लिए जो श्रद्धाधिक 7 गुणों से संयुक्त ज्ञानी जीव श्रावक स्वयं दान करता है, नवदान विहि संजुत्तो, 9 दान विधियों से संयुक्त होकर। 9 दान विधियां कौन सी है? पड़गाहन, उच्चासन, यही तो 9 दान विधि है। इनमें से किसी की कटौती उस गाथा से नहीं हो सकती। तो एक बात ये कही।
फिर पद्म पुराण के 100वें पर्व में सीता जी ने क्षुल्लक सिद्धार्थ महाराज की ये पूरी विधि की थी। तो सीता जी सम्यक दृष्टि थी और क्षुल्लक महाराज श्री क्षुल्लक महाराज जी थे। तो या तो उनने वो विधि करवा कर गलती की है या फिर सीता जी ने वो विधि करके गलती की है। अगर वो क्रिया गलत है तो फिर दो में से एक तो गलत पक्के ही हुए, या तो दोनों ही गलत है। उनने करवाई क्यों और उनने की क्यों? ये रविशेन आचार्य महाराज लिख रहे हैं 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में। फिर मूलाचार ग्रंथ में एक पंक्ति हमने उनको दिखाई कि ये जो बहुमानम मानो पूजा, मानह पूजा, तो बहुमान शब्द में मान शब्द का अर्थ पूजा होता है और बहु यानी प्रचुर, खूब अच्छे ढंग से पूजा करने का नाम बहुमान होता है। ये प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में काले अनिन्नवे बहुमाणे ऐसे ज्ञानाचार संबंधी जो 8 भेद हैं उनके विवरण में ये लिखा हुआ है कि द्रव्यों से पूजा करना बहुमान है। और मूलाचार की 583 नंबर गाथा में लिखा है कि मध्यान्ह काल आगतस्य साधोः अतिथि पूजा, अतिथि पूजा की परिभाषा लिख रहा हूं कि मध्यान्ह काल आगतस्य साधोरन्यस्य धार्मिकस्य वा बहुमानम अतिथि पूजा। मध्यान्ह काल में आए हुए साधु की और अन्यस्य वा धार्मिकस्य। अब वहां पर मूलाचार में साधु शब्द दिगंबर श्रमण के लिए है, तो अन्यस्य वा धार्मिकस्य अथवा अन्य धार्मिक जन की। और मध्यान्ह काल में आगतस्य लिखा है, आमंत्रितस्य नहीं लिखा है, निमंत्रितस्य नहीं लिखा है, आगतस्य। तो स्वेच्छा से आहारचर्या के लिए आने वाले कौन होते हैं? ब्रह्मचारी आते हैं क्या स्वेच्छा से, या निमंत्रण से आते हैं? और धार्मिक शब्द का प्रयोग किया है तो वो कौन है? और उसमें पूजा करने का बहुमान शब्द का अर्थ पूजा है, और अतिथि पूजा में तो पूजा शब्द ही दिया हुआ है। तो फिर पूजा उचित हुई या अनुचित, ये प्रश्न। तो ऐसे 4 ग्रंथों के प्रश्न हमने उनके सामने रखे थे। फिर शुद्धोपयोग आदि की अलग चर्चा हुई थी। उनका कहना था कि इसका निर्णय आचार्य करेंगे। तो फिर वो बात वहां टल गई। फिर भोपाल गए तो भोपाल में स्वभाव सागर महाराज श्री थे, बड़े श्रद्धेय महाराज श्री थे हमारे, और अन्य भी 2 मुनि महाराज थे। उनका भी कहना था कि ये बंद करो, अपने यहां नहीं चलता। तो फिर हमने कहा कि हमें कुछ ऐसे आधार मिले हैं शास्त्र के जिसके कारण हमने अपनी क्रिया बदली है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई अप्रभावना करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं या धर्म को हानि पहुंचाना चाहते हैं। आप विचार कीजिए कि 3 कारण हो सकते हैं हमारे ऐसे करने में। या तो हमें कोई विशेष प्रमाण मिल गए हैं, वी विशेष, 3 वी। या तो दूसरी बात यह हो सकती है कि हम विद्रोही हो गए, विरोधी हो गए गुरु के। आप बताइए, हम गुरु के विरोधी हैं क्या? फिर तीसरी बात, या तो हम विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। इन 3 में से क्या हो सकता है? और प्रमाण हम आपको आपकी आंखों के सामने दिखा रहे हैं, ये शास्त्र हम सामने रख रहे हैं। और अभी हमने श्रवण बेलगोल में जब वसुनंदी श्रावकाचार पढ़ा तो फिर वसुनंदी श्रावकाचार में और भी मिल गया अपने को, एक गाथा और मिल गई। देखिए आप वो गाथा भी दिखा देते हैं।
सावधानी से इसका निर्णय करना। और क्या होता है कि बहुत लोग जिसको मान्य करते हैं, कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोग उसको मान्य कर रहे हैं या बड़े लोग उसको मान्य कर रहे हैं, इसलिए जो छोटे लोगों की धारणा है वो सत्य नहीं होगी, ऐसा नियम नहीं है। छोटे लोगों की धारणा अपने घर की धारणा नहीं है, ये आगम की बात है। तो इसलिए आपके सामने आगम रख रहे हैं। फिर आप ये भी बहुत तर्क कर सकते हैं, हम जानते हैं, सारे तर्क हम जानते हैं और सबके उत्तर भी जानते हैं, इसलिए आप शांति रखिए। देखिए, सुनिए आप क्या कह रहे हैं, सुनने की तो हिम्मत रखो कम से कम। ये देखिए, वसुनंदी श्रावकाचार पृष्ठ नंबर 102 है, दान का ही वर्णन चल रहा है और उसमें 234 नंबर की गाथा है, जिसको भी देखना वो देख सकता है। असणम पाणम खैमम सायमिति चौव्विहो वराहारो पुवुत्रणव विहाणी हिति विहपत्तसदायवो। अशन यानी भोजन, पान यानी पीने की वस्तु, खायम यानी मिठाइयाँ, सायम यानी इलायची, सौंफ, इस प्रकार की कुछ चीज़ें रहती हैं, लवंग वगैरह, वो। तो ये 4 प्रकार के उत्तम आहार कहे गए हैं। तो इन आहारों को तिविह पत्तस, 3 प्रकार के पात्र के लिए दान में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? पुवुत्र नवविहाणी ही, पूर्व कथित नवोपचार विधि से। अब यदि आपके पास कोई ऐसा आगम का आधार हो कि ये नवोपचार विधि तीनों प्रकार के पात्रों के लिए नहीं होती, केवल उत्तम पात्र मुनिराज के लिए ही होती है, तो आप हमें दिखा दो ना। इसमें खींचातानी का कोई काम ही नहीं है। अपन ज्ञान के आधार पर निर्णय करने बैठे हैं, कषाय के आधार पर निर्णय नहीं कर रहे हैं। और ज्ञान के आधार पर निर्णय करने पर कषाय हो भी नहीं सकती। इसमें कषाय की बात ही क्या है, बताओ आप। ये पूर्वाचार्यों का आदेश है, ये आगम का वक्तव्य है, इसको लेकर के अस्वीकार करने की बात कहां से आ रही है? अच्छा, एक बात इसमें एक संभावित है कि कोई गुरु अगर अपने शिष्य को कोई विशेष आदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए ये काम नहीं करना है, तो फिर वो व्यक्तिगत हो गया उनका, वो सारे जन शासन पर तो लागू नहीं हो सकता ना। जैसे गुरु ने कह दिया कि ये दीक्षार्थी, उनने एक साथ दीक्षा दी, 5 दीक्षा दी, कह दिया 1 साल तक के आप लोग नमक नहीं लेंगे और मौन रहेंगे, तो इसका अर्थ ऐसा तो नहीं हुआ कि बाकी जितने साधु नमक का सेवन करते हैं वो अभक्षकार हैं। नमक अभक्ष तो नहीं हो गया ना, वो केवल उन 5 के लिए त्याज्य था क्योंकि गुरु का आदेश था। तो गुरु ने जिनको आदेश दिया है और जिनको वो आदेश जिस अपेक्षा से ग्राह्य हुआ है, वो अगर उसको उचित मान रहे हैं तो फिर स्वतंत्र है, उनको कौन, उन पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। लेकिन आप अगर ये कहो कि उनके लिए जो गुरु ने आदेश दिया है उससे भिन्न कोई भी हो बाहर, वो उन्मार्गी है, वो मिथ्या दृष्टि है, और अन्य अन्य अनेक अनेक प्रकार के शब्द हैं, अगर आप ऐसा कहो तो फिर आपकी बात प्रश्न चिन्हित होगी, क्योंकि यहां आगम है और आधार है, निराधार बात नहीं है यहां पर। और आपके लिए चुनौती है कि अगर आधार आपके पास हो तो प्रस्तुत करो। जनता को भावुक बनाकर उनके अंदर साधुओं के प्रति भेदभाव उत्पन्न करना ज्ञान मार्ग नहीं है।
ज्ञान मार्ग में आगम का सत्य उनको बताया जाता है और फिर साथ में ये भी बताया जाता है, जैसे मान लो सारी बातें आगम की कोई नहीं पाल सकता, ये काल ऐसा है कि सब कुछ नहीं पल सकता, तो फिर ये बताया जा सकता है कि हम लोग अपनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार हम पाल रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत साधु के कार्य हैं उसको हम पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारी श्रेणी साधुओं की श्रेणी ही है। इस तरह जो भी बताना है बता सकते हैं, पर ये सामने आपके गाथा नंबर 234 है वसुनंदी श्रावकाचार्य, या फिर आप एक ऐसी सूची बना दो, हो सकता है इसमें भी एक रास्ता निकल सकता है कि आप कहो कि नहीं, हम जो ग्रंथों को मान्य करते हैं उसमें से आप निकाल के बताओ। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को मान्य करते हैं, आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को मान्य करते हैं, आप मूलाचार को मान्य करते हैं, आप वसुनंदी श्रावकाचार्य को मान्य करते हैं, आप पद्म पुराण को मान्य करते हैं? बोलो। अगर मान्य करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति हो गई कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो बात ऐसी है कि जिसको जो करना है वो करता रहे, लेकिन आगम की जो बात है उसके प्रति श्रद्धालु रहे, क्योंकि आगम की श्रद्धा ही सल्लेखना को सुधार सकती है। जो आगम की आसाधना करते हैं उनकी सल्लेखना क्षतिग्रस्त हो जाती है। 33 आसाधनाएं बताई है मूलाचार ग्रंथ में और भगवती आराधना में। जो उन 33 आसाधनाओं को प्राप्त हो जाते हैं वो सल्लेखना नहीं कर सकते। और इसके अतिरिक्त हमारे पास और भी अनेक ग्रंथों के रेफरेंसेस थे। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, अब कोई कह सकता है कि भाई वो तो एक भट्टारक सकल कीर्ति जी ने लिखा है, तो फिर उनके वचन प्रामाणिक नहीं है। एक बात सुनो, वचनों की प्रामाणिकता का निर्धारण न्याय ग्रंथों से होता है। क्या सम्यक दृष्टि के वचन अप्रामाणिक होते हैं? आगम संबंधी सम्यक दृष्टि के वचन कभी अप्रामाणिक नहीं होते। रहणसार की दूसरी गाथा में लिखा है कि सम्यक दृष्टि भले सत्यव्रती न हो और दुनियादारी में झूठ बोलता हो, लेकिन आगम के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगा, और जैसे ही बोलेगा वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि के वचन प्रामाणिक होते हैं कि नहीं होते हैं? संयमी की तो बात बहुत दूर की बात है। देश संयमी भी बहुत ऊंची वस्तु है, सम्यक दृष्टि से बहुत ऊपर की अवस्था है। और यदि सम्यक दृष्टियों के वचनों को प्रामाणिक नहीं मानोगे तो सम्यक दृष्टि के वचनों से ही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। पता है, केवल साधुओं के वचनों से सम्यक दृष्टि नहीं बनते, अविरत सम्यक दृष्टियों के वचनों से भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। उदाहरण चाहोगे आप? सिद्धांत से हम बताते हैं आपको कि नीचे की 3 पृथ्वियां ऐसी हैं जहां धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन होता है, और धर्म श्रवण कराने वाले वहां पर वो नारक परस्पर नहीं होते, एक दूसरे को धर्म नहीं सुनाते, वो देव लोग आते हैं ऊपर से। वो भवनत्रिक के भी हो सकते हैं और 12वें स्वर्ग तक के देव हो सकते हैं। जो शुक्ल लेशा वाले नहीं है ना जो देव, वो वहां 3 पृथ्वियों तक जा सकते हैं। तो वहां जाकर के वो धर्मोपदेश देते हैं, धर्म सुनाते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। उनका कौन सा गुण स्थान है? देवों का चौथा गुण स्थान है, सम्यक दृष्टि है। व्रत नहीं है उनके पास, हो ही नहीं सकते, पर उनके वचनों से सम्यक दर्शन होता है, तो उनके वचनों को अप्रामाणिक मानोगे क्या? ये प्रामाणिक और अप्रामाणिक का जो गणित है उसको सुधारना होगा, पहले फॉर्मूला सही लाना होगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। ये कंप्यूटर का जमाना है, यहां जरा भी गड़बड़ी करने से एरर आ जाता है, याद रखना।
तो ये कपड़े वाले जो बोल रहे हैं उनकी बात सच माने, या फिर हम दिगंबर लोग जो बोल रहे हैं उनकी बात सच माने? ये कपड़े और निर्वस्त्र की बात नहीं है, ये जिन शासन की बात है। जो जिन वाणी को निर्दोष प्रतिपादित करता है वही सच्चा है, और जिनवाणी के अर्थ का अनर्थ करके अगर निर्वस्त्र भी कदाचित कथन कर दें तो उनकी बात भी संदेहास्पद हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि जैसे गुरु के वचन सुन करके शिष्य में कोई भ्रांति आ जाती है, फिर उसको सच्चे आगम के वचन सुनाते हैं, उसको समझाते हैं, तो फिर वो आगम तो भगवान के वचन है, तो आगम को स्वीकार कर लेता है। वो भ्रांति आने के बाद भी सम्यक दृष्टि था और आगम को स्वीकार करने के बाद भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यदि वो ऐसा कहने लग जाए कि नहीं, मैं तो गुरु ने जो कहा था वही मानूंगा, शास्त्र जो कह रहे हैं उनको नहीं मानूंगा, तो तत्काल मिथ्या दृष्टि बन जाता है। ये जिन शासन है, यहां पर गुरु का पक्षपात भी नहीं चलता, निष्पक्ष सत्य है। फिर बोलोगे कि नहीं, वो तो पंचम गुण स्थान में, उनकी कैसे ये हो सकती है नवोपचार विधि? ये आप उनसे पूछना जिन्होंने लिखी है। आपको श्रद्धा नहीं है तो न रहे, लेकिन आप ये प्रश्न उन लोगों से मत पूछो जो बिल्कुल अनजान है, बेचारे भोले भाले हैं, कुछ भी नहीं जानते। उनसे मत पूछो कि पंचम गुण स्थान में है तो ये कैसे संभव है। रतन चंद मुख्तार की बराबरी की विद्वत्ता है क्या किसी के पास? ब्रह्मचारी रतन चंद्र मुख्तार, उनको धवला, जय धवला, महाधवला के 17,000 पेजेस कंठस्थ थे, 17,000 पेजेस बाय हार्ट किए थे उनने। उनकी बराबरी की विद्वत्ता है क्या किसी के पास? वो कह रहे हैं कि आर्यिका की नवोपचार विधि होती है, नवदा भक्ति होती है। फिर आपके तर्क तो बिल्कुल बौने हो गए उनके सामने। उनकी बराबरी का तो सिद्धांत का ज्ञान किसी को है ही नहीं, सपने में भी। तो तर्क अपनी जगह है, ये हम स्वागत करते हैं ना। गुरु अपने शिष्य को अगर आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो फिर वेलकम। लेकिन आप जिन शासन पर अगर उसको थोपोगे कि जो आदेश उस शिष्य को मिला है उसका अगर बाकी लोग पालन नहीं करते तो सारे मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बोलोगे तो फिर आपके ऊपर प्रश्न उठेंगे। मिथ्या दृष्टि कैसे कह दिया आपने? मिथ्या दृष्टि मालूम है किसको कहते हैं? जो आगम को अमान्य करता है उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जब मुनिराज स्वभाव सागर महाराज ने भोपाल में हमसे कहा कि जब तक आचार्य श्री से चर्चा ना हो जाए तब तक आप इस बात को, इसको छोड़ दो, इस क्रिया को जो चल रही है उसी को चलने दो। 30 साल तक तो तुमने पालन किया ही है, फिर अभी नवोपचार विधि से आहार लेने लगे तो इसको कुछ समय और छोड़ दो, गुरु से मिलकर के फिर बदल लेना। तब हमने उनसे निवेदन किया कि गुरु से मिलना सुलभ नहीं है, और पद विहारी है हम। और एक बात हम आपके सामने निवेदन के रूप में रखते हैं कि आगम के इतने सारे उद्धरण हमारे सामने हैं, हम आपके सामने अब बता रहे हैं। कम से कम 14-15 ग्रंथों के आधार हम आपके सामने रख रहे हैं। 14-15 ग्रंथ संख्या मामूली नहीं है। फिर आपको जो मान्य हो उसको मान लो। इनमें से 14-15 ग्रंथ आप अमान्य नहीं कर सकते कोई भी। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता जैन जो 14-15 ग्रंथों को अमान्य कर दे। तो इन ग्रंथों को मान्य करके हम ऐसी चर्या स्वीकार करके चल रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कहने से अगर हम इस चर्या को छोड़ देते हैं तो आपके संघ का नियम हमारे द्वारा पालन होगा, ये बिल्कुल सच है। तो आपके संघ का नियम हम ग्रहण कर लेंगे, ये एक घटना होगी। साथ में एक दूसरी घटना और होगी जो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम नहीं छोड़ रहे हैं। वो दूसरी घटना ये है कि अगर हम आगम को छोड़कर
जब तक हम नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे, तब तक तो आंख बंद करके हमने हर चीज पाली है और बहुत कठोरता से पाली है और बड़ी प्रतिकूलताओं में भी पाली है सारी बातें। पर अब आगम को जानने के बाद अगर हम आगम का त्याग करते हैं तो तीर्थंकर का त्याग हो जाता है। पूज्य महाराज श्री, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, क्या हम तीर्थंकर का त्याग कर दें? आपके संग का एक नियम पालन करने के लिए क्या हम तीर्थंकर का त्याग कर दें? तब फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, चलने दो, लेकिन जल्दी से जल्दी पत्र लिखकर गुरु को सूचित कर दो, ये बात कही थी उन्होंने। पर फिर ठीक है, वो पत्र लिखा हुआ रह गया, वहां तक जा नहीं पाया। सब संयोग की बातें हैं, ठीक है, कर्मों का भी योग है। पर एक बात की बड़ी तसल्ली है, हृदय संतुष्ट है। हमें इस बात की अपार खुशी रहती है कि हम आगम के साथ कभी धोखा नहीं करते। अपनी सत्य निष्ठा का आनंद हमारे अंदर भरा हुआ है और अपने साधुत्व, अपनी चर्या और अपनी विशुद्धि को हम जानते हैं और जो बड़े हैं वो जान सकते हैं। तो इससे गृह कर्मणापि निश्चितम, ये जो श्लोक था उसका अर्थ समझ लिया। गृहस्थी के कार्यों में संचित कर्म विमर्श खलु गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा। जो गृहस्थी में पाप कमाया था उसको गृह विमुक्त अतिथियों की पूजा धो डालती है, जैसे कपड़े में लगे हुए खून के धब्बे को पानी धो डालता है। तो वहां पर इस प्रतिपूजा शब्द को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है और वहां पर गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, ये दो शब्द लिखे हैं। जो घर से विमुक्त है और अतिथि है, उनकी श्रेणी में कौन कौन आता है, उस श्लोक के अर्थ को ईमानदारी से बता दो। क्या आर्यिकाएं नहीं आती उसमें? क्या क्षुल्लक एलक क्षुल्लिकाएं नहीं आती? ये प्रश्न है, इसका आगम से उत्तर चाहते हैं। तर्क से तो आपके पास बहुत तर्क है, और एक बात और सुन लो कि हमारे पास आपसे भी ज्यादा है, कम नहीं है, ये और अच्छी तरह सुन लेना। तो ये बातें थी। तो ये जो दान का प्रकरण है, इसके विषय में अनेक ग्रंथों के हमारे पास रेफरेंसेस रखे हुए हैं, जिनको हम तो पूरे ग्रंथों को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। हमें तो ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये ग्रंथ हम मान्य करेंगे, इस शताब्दी के बाद वाले ग्रंथ हमें मान्य नहीं है। ये सारे भेदभाव हमारे अंदर नहीं, क्योंकि सत्य का मापदंड अलग है। न्याय का अध्ययन कर लो तो फिर सत्य के मापदंड बिल्कुल बदल जाते हैं। काल से सत्य का निर्णय कर दो कि उस शताब्दी तक के वो सब सही था और उसके बाद से सब ये बदल गया। लिंगी शब्द का अर्थ क्या है? कुंद कुंदाचार्य लिंगी कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, क्या मतलब है? सारी बातें, अभी जितनी बातें सुनी है उस पर विचार करना। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, फिर भी हम पूरी करने की कोई ऐसी हमें आतुरता भी नहीं है, आकुलता भी नहीं है। जितनी जानकारी है उतने में अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उतनी और नई जानकारी और भी जानकारियां आपको चाहिए हो तो फिर हमारे पास रखी हुई है, सूचित कर देना, देख लेंगे। जैनम जयतु शासनम।